जगत गुरु परमहंस ने आचार्य महंत पद का त्याग किया और 7 नवंबर 2023 को दिल्ली रामलीला मैदान में हिंदू राष्ट्र की मांगों को लेकर अनशन की घोषणा कर चुके हैं। जगत गुरु परमार ने इस स्थान की जिम्मेदारियों से अपने आप को पदमुक्त कर दिया। उन्होंने कहा कि 100 करोड़ हिंदुओं की रक्षा के लिए हिंदू राष्ट्र बनाना अति आवश्यक है। सभी हिंदू संगठनों को एकजुट कर हिंदू राष्ट्र के लिए मुझे देश के कोने कोने तक जाना है, इसलिए मैंने अपनी खुशी से इस महान संकल्प पूर्ति के लिए महंत पद को त्याग दिया है। मुझे धन संपत्ति, एसी कमरे में या महंगी गाड़ी में घूमना पसंद नहीं। मैं देश और धर्म के लिए काम कर रहा हूँ। आज मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए जो हमने घोषणा किया है कि 7 नवंबर 2023 को दिल्ली के रामलीला मैदान में अपने करोड़ों अनुयायियों के साथ में आमरण अनशन करूंगा, उसकी तैयारी में बहुत गंभीरता से हम जुट गए हैं। इसलिए जो स्थान का उत्तरदायित्व था, आज हमने जो है श्री तपस्वी जी की छावनी के महंत पद से इस्तीफा दे दिया है। जो हमारा कर्तव्य था, जब से हमें महंत बनाया गया तब से आज तक हमने उसका निर्वहन किया, लेकिन हमने जो 100 करोड़ हिंदुओं की रक्षा के लिए सभी हिंदूवादी संगठनों से जो हमने वचन दिया है कि दिन रात एक करके भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराएंगे, और सारे संगठनों का कहना है जो कि दूसरे के नेतृत्व में हिंदूवादी संगठन एकजुट नहीं होंगे। केवल जगत गुरु परमहंस आचार्य ही एक ऐसे हैं कि जिसमें सभी हिंदूवादी संगठन और 100 करोड़ हिंदू उनके नेतृत्व में एकजुट हो सकते हैं। इसलिए इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए आज हमने महंत पद से इस्तीफा दे दिया है, त्याग पत्र दे दिया है, और अपनी खुशी से दे रहा हूं। और स्थान का सहयोग तो करता रहूंगा, लेकिन स्थान में किसी तरह से हस्तक्षेप हमारा नहीं होगा। करोड़ों की प्रॉपर्टी है श्री तपस्वी जी की छावनी में, जमीन इत्यादि, उसमें अब हमारा किसी तरह से हस्तक्षेप नहीं होगा। हम अपनी खुशी से श्री तपस्वी जी की छावनी से रिलेटेड जो भी स्थान है, मठ है, मंदिर है, संपदा है, उससे हम आज जो है त्याग पत्र दे रहे हैं। और चूंकि मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य, जब जगत गुरु की उपाधि हमको देशवासियों ने, धर्माचार्यों ने दे दिया है, तो महंत तो एक स्थान का होता है और जगत गुरु पूरे देश का होता है। तो इसलिए, और दूसरी बात यह है कि संत समाज में जो एक विकृति आई थी कि लोग जो है पैर दबा करके साधु बनते थे और गला दबा के महंत बन जाते थे। बड़े बड़े मठाधीशों को देखा गया कि जमीन कब्जा करने के लिए, मठ मंदिर कब्जा करने के लिए गरीबों को सताना ये चलता रहा, जिससे साधु समाज की छवि धूमिल हो गई थी। उसको भी स्थापित करने के लिए हमने ये कदम उठाया है कि संतों को जो त्याग है, जो तपस्या है, उसको महत्व देना चाहिए। समाज सेवा, राष्ट्रभक्ति को सर्वोपर रखना चाहिए, अध्यात्म को सर्वोपर रखना चाहिए। लेकिन जब साधु संत मठ मंदिर कब्जा करने में, गरीबों को सताने में और संपत्ति के लिए लड़ते हैं, तब बेहद दुख होता है। इसलिए आज हम ये कदम उठा करके और संत धर्माचार्यों को आईना दिखाना चाहता हूं कि जो साधु बन के मठ मंदिर की कब्जा कर रहे हैं, संपत्ति हड़प रहे हैं, मुझे एसी कमरों में रहने का शौक नहीं है, मुझे महंगी गाड़ियों में घूमने का शौक नहीं है, मुझे देश की चिंता है। और 100 करोड़ हिंदू भाई बहनों की रक्षा के लिए, देशवासियों की रक्षा के लिए आज हम ये एक बड़ा कदम उठाए हैं। और अब हम लगातार देश के कोने कोने में, हर गली, हर गांव, हर सड़क, हर हिंदू भाई बहन के घर में जा करके एकजुट करेंगे और प्रयास करेंगे कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए, क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है। जिस तरह से गजवाए हिंद की साजिश चल रही है, जिस तरह से ईसाई मिशनरियों की साजिश चल रही है, जिस तरह से इस्लामिक संगठनों की साजिश चल रही है, हिंदू और हिंदुस्तान के वजूद को मिटाना चाहते हैं। और जब हिंदू ही खत्म हो जाएंगे कश्मीर की तरह, तो फिर इसके बाद में जब हिंदू खत्म हो जाएंगे
तो इसके बाद में फिर जो है गऊ, गंगा, मठ, मंदिर, जब सनातन को मानने वाले खत्म हो जाएंगे तो ये कैसे बचेंगे? इसलिए आज मैंने महंत पद से इस्तीफा दे दिया है, अपनी खुशी से, अपनी राजी से, प्रसन्नता पूर्वक। और तपस्वी छावनी से संबंधित किसी भी मठ, मंदिर, संपत्ति, जमीन से अब हमारा कोई लेना देना नहीं रहेगा। हम सिर्फ एक निस्वार्थ भाव से सहयोग करते रहेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ भारत माता की जय, वंदे मातरम।